दोस्तों, आप सैटेलाइट चैनल्स पर भरोसा करते हैं, करिए, कोई गलत बात नहीं। सबका अपना अपना भरोसा, अपना अपना विश्वास होता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका अपना चैनल द पॉलिटिक्स मैन जो खबर दिखाता है, देर से ही सही लेकिन उस पर मोहर लगती है और सारे के सारे न्यूज चैनल उसी पर लौट कर आते हैं। याद करिए, 2 दिन पहले आरएसएस, मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सब आए थे। क्या दिखाया गोदी मीडिया ने? यह दिखाया कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर नाराज हैं, मोदी शाह नाराज है, नेतृत्व नाराज है कि बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन आपके अपने चैनल द पॉलिटिक्स मैन ने उसी वक्त बताया था कि कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल 2 खेमे हैं, एक आरएसएस और एक है मोदी शाह का। मोदी शाह का पूरा आशीर्वाद है केशव प्रसाद मौर्य पर और आरएसएस का पूरा आशीर्वाद है योगी आदित्यनाथ पर। कोई फटकार नहीं पड़ी केशव प्रसाद मौर्य को। एक टारगेट दिया गया, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का परिणाम तय करेगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन फील्डिंग किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते केशव प्रसाद मौर्य। ये बात मैंने तब भी कही थी और देखिए आज मैं पूरे सबूत के साथ आया हूं। आज मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जरूर तस्वीर दिखाकर उछल कर गोदी चैनल, गोदी एंकरों ने अपने स्टूडियो में धमाचौकड़ी मचाई हो कि देखिए सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तब भी मैंने कहा था कुछ ठीक नहीं हुआ। तेवर देखिए केशव प्रसाद मौर्य के योगी आदित्यनाथ को लेकर, और इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने एक जबरदस्त धमाका कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। मैं फिर कह रहा हूं, आप हमारी खबर का विश्लेषण करके खुद ही देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हमने कभी नहीं कहा कि यूपी के अंदर मच रही बगावत, चल रहे दरार, पनप चुके मतभेद और जो ये तमाम विवाद है वो खत्म हो गए। मैंने हमेशा कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य किसी भी कीमत पर बैकफुट पर आना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े विलेन बनकर उभर रहे हैं। सबके लिए नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, आरएसएस के समर्थक हैं। वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए अंट-शंट बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, जब इंसान विलेन बन जाता है, उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो हर तरह का प्रयास करता है। और केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि उस मीटिंग में क्या हुआ था और आपके अपने चैनल ने जो बताया वही मीटिंग में, यानी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और केशव प्रसाद इसके लिए पूरी तैयारी करके बैठे। पहले एक वीडियो देख लीजिए। सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज दरअसल ये मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, उसके बाद बजट सत्र में इन्होंने शामिल हुए, अपना वक्तव्य दिया केशव प्रसाद मौर्य ने। ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। फिर ओबीसी की बैठक में गए। दरअसल वहां पर तमाम तरह के बयान दिए, वो बयान भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर के बारे में बता दूं, इस वीडियो के बारे में। आपने सुना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जब उतर रहे हैं, उस ठीक तभी उतरे जब वहां पर जो मंच का संचालन कर रहे थे उन्होंने बताया कि आपके अपने यशस्वी, तेजस्वी, प्रमुख मुखिया सरकार के योगी आदित्यनाथ आने जा रहे हैं। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने ये सुना कि भाई योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, वहीं अपनी कुर्सी से उठे, ब्रजेश पाठक अपनी कुर्सी से उठे, दोनों चल दिए। जबकि आप बता दूं आपको कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं और जो ओबीसी सम्मेलन है, खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की पूरी जिम्मेदारी थी। एक मेजबान के तौर पर वैसे तो योगी आदित्यनाथ का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन इस कार्यक्रम में किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य तैयार नहीं थे। अब पवन सिंह सेंगर ने भी ट्वीट किया, क्या लिखा? यूपी में वर्चस्व की लड़ाई या मात्र संयोग, दोनों डिप्टी सीएम ओबीसी सम्मेलन से तभी बाहर निकले जब मुख्यमंत्री मंच पर आने वाले थे। ध्यान से सुनिए और बारीकी से देखिए एवं राजनीति को समझिए। मैं अब भी कह रहा हूं कि वाकई बहुत बड़ी बगावत होने जा रही है। अब भी है और अब भी है और अब भी। मैं लगातार आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों कहा मैंने, पहले बताता हूं घटनाक्रम हुआ क्या। मॉनसून सत्र की शुरुआत के लिए पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम विधायकों को बुलाया। उस दौरान योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे, बराबर में बैठे ब्रजेश पाठक, उनके बराबर में बैठ गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक ने जरूर योगी आदित्यनाथ से बात की, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार भी योगी आदित्यनाथ से बात नहीं की। योगी आदित्यनाथ का चेहरा बता रहा था कि उन्हें जो टास्क दिया गया है, यानी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जीत का, वो पूरा होने नहीं जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए असहज महसूस कर रहे थे। कोई बात नहीं की, चेहरा बना हुआ था। यही नहीं, मैंने आपको दिखाया भूपेंद्र चौधरी, जो लगातार मोदी शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, वो भी चेहरा उनका थोड़ा तनाव से भरा हुआ था। मतलब ये कि हाँ ठीक है, अभी बाजी हाथ से निकली नहीं है पूरी। आशीष पटेल उनके बराबर बैठे, अनुप्रिया पटेल के पति, अपना दल एस के नेता हैं, विधायक हैं, अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की बैठक है तो क्या हुआ टाइप का। इसके बाद मैंने आपको ये भी दिखाया था कि संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये लोग भी बैठे थे, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे।
अब क्या है इन सब के बाद, जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया पत्रकारों ने कि भैया आपने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा, तो उन्होंने कहा मैंने कब गलत कहा। एक बार फिर वही बयान दे डाला उन्होंने, जिससे बड़ी तिलमिली मचती है, बड़ा बौखला से जाते हैं योगी आदित्यनाथ। वही बयान फिर से दे दिया कि संगठन परिवार से बड़ा है। लेकिन ओबीसी मोर्चा के जब बैठक शुरू हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ को भी आना था, वहां क्या कुछ कहा, पहले देखिए क्या लिखा है। इंडिया टीवी ने लिखा, सरकार के बल पर नहीं जीता जाता चुनाव, ओबीसी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है। खबर क्या है, भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में। इस बैठक में भी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर चर्चा हुई। ओबीसी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार अपने तेवर दिखाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी के दम पर ही चुनाव जीता जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अति आत्मविश्वास से हारा गया। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा था। दरअसल अति आत्मविश्वास किसके लिए कहा गया, आप समझ गए होंगे। दरअसल आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव के फौरन बाद ही आप लगातार देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ एक बात बहुत बोलते हैं कि माफिया खत्म कर दिए, ठोक दो, बुलडोजर बाबा से नाम से खुश हो जाते हैं। यही नहीं, वो बार बार इस बात पर गौर करते हुए नजर आते हैं कि उनके आने के बाद रामराज कैसे हो गया, गर्मी निकाल देंगे। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के लिए ये लगातार इस्तेमाल करते रहे। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी, खैर कोई बात नहीं। लेकिन इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ कह दिया कि अति आत्मविश्वास से चुनाव हारा गया। आगे देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार एक दूसरे के पूरक है। ओबीसी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाज और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार और संगठन दोनों मिलकर ही सरकार चलाते हैं, दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार के तमाम मुख्यमंत्रियों को नहीं पता था कि वे सीएम बनेंगे। ये साफ साफ योगी आदित्यनाथ पर तंज था। आपको बता दूं 2017 में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तभी प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन उनके साथ साथ मनोज सिन्हा का नाम आया। लेकिन उस समय चूंकि मोदी शाह की जोड़ी के ऊपर भी आरएसएस पूरी तरह से प्रभावित थी, जो 2019 के बीच बाद खटास पड़ी। लेकिन 2019 से पहले 2017 में पूरी तरह से आरएसएस हावी नजर आती थी। केशव प्रसाद मौर्य को साइडलाइन करके, मनोज सिन्हा को साइडलाइन करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव किसी और ने नहीं बल्कि आरएसएस ने सामने रखा था, और उस पर मोहर लगाने का काम खुद आरएसएस की तरफ से किया गया। और मोदी शाह को मजबूरन ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। लेकिन माना जा रहा था उस वक्त मनोज सिन्हा ही नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ मोदी शाह मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की काट के तौर पर एक पिछड़ा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तब इनके हाथ से बाजी खिसक गई थी। अब उसी बाजी का जिक्र कर रहे हैं कि किसी को नहीं पता होता कौन कब मुख्यमंत्री बनेगा। अब आगे जो मैंने भी आपको वीडियो दिखाई उसकी पुष्टि इंडिया टीवी भी करता है। सीएम योगी के आने से पहले उठकर चल दिए केशव प्रसाद मौर्य। वहीं ओबीसी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी के आने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वहां से निकल गए। लखनऊ में हुई ओबीसी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद के तीखे तेवर ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। ये वैसे तो तीखा प्रहार लगातार दोनों के बीच चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ओबीसी मोर्चे की पूरी कमान खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में है। तो केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में अगर ये कमान है तो खुद मानकर चलिए कि उनको वहां पर मौजूद होना चाहिए। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ के नाम के ऐलान होता है वो आने जा रहे हैं, फौरन ही केशव प्रसाद मौर्य नहीं ब्रजेश पाठक भी बैठक को छोड़कर चल देते हैं। साफ साफ मैं आपको भी बता रहा हूं, केवल आप इंतजार करिए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का, और उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ को खुद भारतीय जनता पार्टी कहेगी ओके टाटा बाय बाय, नमस्कार।